मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का विपरीत तिंगरा साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इसमें 1.25 लाख से लेकर 5 लाख मंत्र तक का अनुष्ठान होगा। अगर आप शत्रु, कर्ज, बीमारी या तंत्र बाधा से बेहद बेहद परेशान हैं तो सुरक्षा के लिए यह साधना आपके लिए अत्यंत जरूरी है। इस रोमांचक साधना को अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार। मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भैरव साधना की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि भैरव साधना क्यों की जाती है, किस लिए की जाती है और इससे क्या क्या लाभ मिलता है। भैरव के सैकड़ों रूप होते हैं, लेकिन मैं जिस भैरव की चर्चा कर रहा हूं वो भैरव हैं माता त्रिपुर भैरवी के भैरव की चर्चा की जा रही है। 10 महाविद्या में से एक महाविद्या का नाम है त्रिपुर भैरवी। जो व्यक्ति त्रिपुर भैरवी की साधना करते हैं, नियमित रूप से अभ्यास करते हैं, वर्षों तक अभ्यास करते हैं, सालों तक अभ्यास करते हैं, फिर भी उनको ज्यादा परिणाम दिखाई नहीं देता, ऐसे लोगों को सबसे पहले भैरव की साधना करनी चाहिए। भैरव की साधना करने के बाद भैरवी की साधना करें तो उसमें सफलता का प्रतिशत आपका बढ़ जाता है, क्योंकि हमारा जो शास्त्र होता है वो पति पत्नी को एक कहता है, दो नहीं कहता। पति और पत्नी इनको दो नहीं कहता, वो एक कहता है। ये एक है, दो नहीं है, इनका अस्तित्व तो एक है। यही कारण है, अगर आप त्रिपुर भैरवी की उपासना कर रहे हैं और आपने भैरव का नाम नहीं लिया तो त्रिपुर भैरवी साधना में आपको सफलता का प्रतिशत ना के बराबर होगा। इसीलिए आज चर्चा कर रहे हैं भैरव साधना की। हर व्यक्ति किसी न किसी देवी देवता की साधना करता है। उसमें या तो देवता होते हैं या तो देवी होते हैं। देवी यानी शक्ति, यानी वो तो शक्ति की उपासना करता है या किसी देवता की उपासना करता है। लेकिन शक्ति की उपासना करनी है तो उसके देव को प्रसन्न करना जरूरी है, उनके पार्टनर को प्रसन्न करना जरूरी है। त्रिपुर भैरवी एक महाशक्ति मानी जाती है, महाविद्या मानी जाती है। उनकी साधना करने के लिए भैरव की उपासना करना जरूरी है। और जो भैरव के उपासक होते हैं वो उनको साधनाओं में सिद्धि जल्दी मिलती है, यानी कोई चीज वो जीवन में सीखना चाहते हैं तो उनमें सफलता जल्दी मिलती है। उनकी ग्रास्पिंग पावर, सीखने की जो क्षमता होती है, बहुत ज्यादा मानी जाती है। किसी भी चीज को, वस्तु को एक बार देख लें तो उनके दिमाग में पूरी तरीके से बैठ जाता है। इसलिए जो भैरव के उपासक हैं वो जब कोई साधना करते हैं, कोई दूसरी देवी की साधना करते हैं, तो उसमें उनको सफलता का प्रतिशत उनका बढ़ जाता है। और भैरव की साधना नॉर्मल भी अगर कोई व्यक्ति करता है तो भैरव की साधना से जहाँ सुरक्षा मिलती है वहाँ अकस्मात धन की भी प्राप्ति होती है। इंसान रेस कोर्स, सट्टा, शेयर मार्केट, लॉटरी या कोई ऐसा क्षेत्र जहाँ से अकस्मात धन की प्राप्ति होती है, ऐसा कोई भी क्षेत्र हो सकता है, ऐसे क्षेत्र से, ऐसे मार्ग से उनको धन की प्राप्ति होती है जो भैरव के उपासक होते हैं। आज हम इन्हीं भैरव की चर्चा करने जा रहे हैं कि जो भैरव के उपासक होते हैं उनके ऊपर माता त्रिपुर भैरवी हमेशा प्रसन्न रहती हैं। और माता त्रिपुर भैरवी जिनके ऊपर प्रसन्न रहती हैं उनका अपने जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं इनका अभ्यास कैसे करें। ढीले ढाले वस्त्र पहन कर किसी भी शांत कमरे में बैठ जाओ। अगर आप जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाओ। याद रखें, बिस्तर पर न बैठें। अपने सामने काला कपड़ा बिछा लें। काला कपड़ा बिछा के उस पर 3 लौंग रख दें। 3 लौंग रखने के बाद 10 बार प्राणायाम करें। यहाँ पर पिंच करें, 10 बार प्राणायाम करें। जितनी देर तक हो सके रोक कर रखें, फिर छोड़ें, फिर खींचें। 10 बार प्राणायाम करें। 10 बार प्राणायाम करने के बाद भैरव मंत्र ओम ह्रीं भैरवाय सिद्धिं देहि हसैं हस्करीं हसैं त्रिपुर भैरवे फट
ओम ह्रीं भैरवाय सिद्धिं देहि हसैं हस्करीं हसैं त्रिपुर भैरवे फट। ओम ह्रीं भैरवाय सिद्धिं देहि हसैं हस्करीं हसैं त्रिपुर भैरवे फट। ओम ह्रीं भैरवाय सिद्धिं देहि हसैं हस्करीं हसैं त्रिपुर भैरवे फट। ये मंत्र का उपांशु जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें, आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर जाने न पाए। 11 माला 11 दिन तक इस मंत्र का जाप करें। और जब मंत्र का जाप करें इस तरह की मुद्रा लगा लें। इसमें जो माला होती है, काले हकी की माला, रुद्राक्ष की माला या स्फटिक की माला से इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। 11 दिन 11 माला। तो एक हाथ से आप मुद्रा लगा लें, एक हाथ से मंत्र का जाप करें और 12वें दिन किसी को फल या भोजन का आप दान कर दें। लेकिन अगर आप बिना माला के मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो दोनों हाथ से मुद्रा लगाएं और आधा घंटे तक इस मंत्र का जाप करें। 11 दिन जाप करें, 12वें दिन किसी को फल या भोजन का दान कर दें। और जो 3 लौंग रखा हुआ है, 3 लौंग को काले कपड़े में लपेट कर अपने तिजोरी में, अपने घर के मंदिर में, अपने ऑफिस में, कहीं भी इसको रख दो। ये जहां पर भी होता है वहां पर किसी भी किस्म की नेगेटिव चीजें, नेगेटिव ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती। तो ये आपको बहुत काम में आएगा। तो 3 लौंग को किसी भी छोटे से काले कपड़े में लपेट लो। कुछ लोग उसको सी लेते हैं और सीने के बाद अपने घर के मंदिर में या अपने ऑफिस में कहीं भी, या अपने तिजोरी में, गले में, अलमारी में, कहीं भी उसको रख सकते हैं। इससे आपको बहुत फायदा नजर आएगा। कुछ दिन में आपको एक बदलाव महसूस होने लगेगा। इनकी साधना को किसी भी अमावस्या को, रवि पुष्य नक्षत्र को, ग्रहण को या शनिवार के दिन से शुरू की जा सकती है। अब जानते हैं इस साधना के कुछ नियम। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस अभ्यास में दीक्षा की जरूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि आप अपने आगे चक्र पर ध्यान देकर मंत्र जपते हैं। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी अगर इस मंत्र का अभ्यास करें तो 10 गुना ज्यादा लाभ मिलता है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं या आप विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, तो इस मंत्र को पूरी दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं या कला के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, कोयला, लोहा, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में हैं या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपको ब्रोकरेज देना पड़े या लेना पड़े, यानी दलाली लेनी पड़े या देनी पड़े, तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपें। इस मंत्र का जप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं तुरंत कोई न कोई अड़चनें आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करें तो लाभ ज्यादा मिलेगा। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से बचें। ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं 3 से 5 दिन का गैप करके फिर आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। इस अभ्यास को किसी भी शांत कमरे में कर सकते हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रोली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रोली मुद्रा क्या है यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।